बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना इस्लाम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का मौजू है असली मोहब्बत। दोस्तों, मौजू पर जाने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मेरी शादी को 21 साल गुजर गए थे। आज मेरी बीवी चाहती थी कि मैं किसी और औरत को बाहर रात के खाने के लिए लेकर जाऊं। मेरी बीवी ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो दूसरी औरत भी मुझसे मोहब्बत करती है और वो औरत बहुत खुश होगी अगर मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। वो दूसरी औरत जिसका जिक्र मेरी बीवी कर रही थी वो और कोई नहीं, मेरी अपनी अम्मी थी। वो 19 साल पहले बेवा हो चुकी थी, लेकिन मेरा काम और फिर मेरे 3 बच्चे मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थे कि मैं बामुश्किल ही अपने अम्मी से मिल पाता था। इस रात मैंने अपनी अम्मी को कॉल की और इन्हें खाने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा मैं ठीक तो हूँ, क्यों ना कि आज से पहले मैंने कभी उनके लिए शायद ऐसा वक्त ना निकाला था। मैंने इन्हें बताया कि मैं इनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्यों ना कि इतने साल बाद इन्होंने अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला था। जुम्मे का दिन ऑफिस से फारिग होकर मैं इन्हें लेने के लिए पहुंचा। मैं कुछ घबरा रहा था। इतने साल बाद अपनी अम्मी से मिलने में भी मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। जब मैं पहुंचा तो मेरी अम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अपने सब दोस्तों को बताया कि आज इनका बेटा सिर्फ इनके लिए वक्त निकाल कर इन्हें खाने पर लेकर जा रहा है। ये सुनकर इनके सब दोस्त बहुत मुतासर हुए। हम एक होटल पहुंचे। वहां का माहौल बहुत अच्छा और खुशगवार था। मैंने जब अम्मी की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। इनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। खाने के दौरान हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की जिंदगियों के बारे में भी बातचीत की। जब हम घर पहुंचे तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा जाऊंगी, लेकिन इस दफ़ा मैं तुम्हें दावत दूंगी। मैं राज़ी हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि हमारी मुलाकात कैसी रही। मैंने कहा बहुत अच्छी, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी। कुछ दिन बाद अचानक मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे इनके लिए कुछ करने का मौका ही ना मिला। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मौसूल हुआ। उसमें उसी होटल की रसीद की कॉपी थी। साथ ही एक खत भी था जिसमें लिखा था कि मैंने एडवांस में यहाँ का बिल जमा करवा दिया है। मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ हूँगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2 लोगों के लिए जमा करवाया है, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी बीवी के लिए। तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इस रात की मेरे लिए कितनी अहमियत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे बेटे। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वक्त पर प्यार का इजहार करना कितना ज़रूरी है, और ख़ास कर अपनी फैमिली को वक्त देना जिसके वो हकदार हैं। ज़िंदगी में फैमिली से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। मेरी आपके लिए यही नसीहत है, अपनी फैमिली को वक्त दें, क्यों ना कि इस वक्त को फिर कभी के लिए इंतज़ार में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि फिर कभी शायद वक्त तो हो पर वो ना हो जिसे इस वक्त की ज़रूरत थी। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी मर्जी कोई आपसे सच्ची मोहब्बत कर ले, लेकिन माँ से सच्ची मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमारी माँओं को सदा हमारे सर पर कायम रखे और इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। और जिनकी माएँ इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।